हेलो दोस्तों। आज चौथा टेस्ट लेने जा रहा हूँ। चलो शुरू करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? ग्रीनलैंड, इंडोनेशिया, पेप गंगा, गंगा, उपयुक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर है इंडोनेशिया। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है तमिलनाडु, राजीव पॉइंट, कर्क रेखा, इंदिरा पॉइंट। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य निम्न में से कौन सा है? त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, गोवा। सभी को आ रहा है गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कामंथ, कुनुलुन, नंगा पर्वत, नंदा देवी। बताओ 117 इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें है सबसे ऊंचा शिखर नंगा पर्वत। इनमें से चारों में से निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? नंगा पर्वत। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? मिजोरम में है, सिक्किम में है, उत्तराखंड में है, जम्मू और कश्मीर में। तो कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। इंपॉर्टेंट है भाई, कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? बताइए कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? अराकाना योमा, सुलेमान, साल्ट रेंज, पीर पांजाल। बताओ कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो यहाँ पीर पांजाल, ये जम्मू कश्मीर की है, भारत में स्थित है। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? पीर पंजाल। नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को कौन सी पर्वत श्रृंखला विभाजित करती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगाओ इस पर कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को कौन सी पर्वत श्रृंखला विभाजित करती है? बताओ। अरावली, सतपुड़ा, कैमूर, विंध्य। तो इसका राइट आंसर है सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ने वो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के जल को विभाजित करती है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है, यह तो आता ही है, नीलगिरी, हिमालय, सतपुड़ा, अरावली। तो अरावली पर्वत है ना, वो भारत का नहीं विश्व का ही सबसे प्राचीन पर्वत है। तो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8। पहले कितने थे? 9। अब कितने हैं? 8। यम। तो सौर मंडल का पूछे नहीं तब 9 मत कर देना, 8 ग्रह हैं। भारत के समस्त भूभाग का पर्वतीय प्रदेश है 11%, 12%, 15%, 16%। तो इसका राइट आंसर है 11%। भारत के समस्त भूभाग का पर्वतीय प्रदेश कितने हैं? 11%। पिंपली घाट दर्रा किस पर्वतमाला में स्थित है? बताओ पिंपली घाट दर्रा किस पर्वतमाला में स्थित है? पश्चिमी घाट, सतपुड़ा, विंध्याचल, अरावली। तो यहाँ पिंपली घाट है ना, वो अरावली में स्थित है। पिंपली घाट दर्रा किस पर्वतमाला में स्थित है? अरावली पर्वतमाला में स्थित है। नदी किस प्रकार के आकार की घाटी बनाती है? इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट करना इसको कि नदी किस प्रकार के आकार की घाटी बनाती है? गार्ज, यू आकार की, वी आकार की और लटकती घाटी। तो यहाँ आपको करना है वी आकार की, वी आकार की। इंपॉर्टेंट है ये, वी आकार की याद रखना। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है? गंगा, यमुना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोमती, यमुना, गोदावरी। तो आपका राइट आंसर है गंगा ब्रह्मपुत्र। गंगा ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरवन डेल्टा। और कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? बताओ। इंपॉर्टेंट है गोदावरी। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। कावेरी मत कर देना एग्जाम के समय। कौन सी नदी
दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है गोदावरी। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी है? भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी है बताओ? कावेरी, गंगा, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, रावी, कृष्णा, गंगा, ताप्ती, महानदी, गंगा, नर्मदा। बताओ कौन सी नदियाँ भारत में डेल्टा बनाती हैं? तो इसमें पहला कावेरी भी डेल्टा बनाती है, गंगा भी बनाती है, महानदी भी बनाती है। याद रखना, इसमें देखो ताप्ती, इसमें नर्मदा नहीं बनाती है, इसमें नर्मदा नहीं बनाती है, इसमें ताप्ती भी नहीं बनाती है। निम्न में से कौन सी नदी अपने मार्ग को बार बार बदलने के लिए प्रसिद्ध है? ये तो सभी को आता होगा, 10 बार बता चुका हूँ। निम्न में से कौन सी नदी अपने मार्ग को बार बार बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कृष्णा, गोदावरी, कोसी, दामोदर। बताओ कोसी नदी सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। बताओ लूनी, नर्मदा, कृष्णा, व्यास। बताओ कि भारतीय मरुस्थल लूनी, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? लूनी। भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का संगम निम्न में से किस स्थान पर होता है? देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो भाई, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का संगम निम्न से किस स्थान पर होता है? एग्जाम में कई बार ये सवाल पूछा हुआ है, तो आपको करना है देवप्रयाग। आपको क्या करना है? देवप्रयाग। गंगा का उद्गम कहाँ है? गौमुख, यमुनोत्री, अमरकंटक, सियाचिन। ये तो सभी को आता ही है, गौमुख। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ है? नासिक, पुणे, बम्बई, सोलापुर। बताओ ये तो सभी को आता है, गोदावरी नदी का उद्गम 10 बार बता चुका हूँ, नासिक। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में है? ये इंपॉर्टेंट है भाई, महात्मा गांधी सड़क पुल किस राज्य में है? तो ये है आपके, बताओ 4 ऑप्शन है, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो आपका आंसर है बिहार। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? बताओ ब्रह्मपुत्र, रामगंगा, कृष्णा, महानदी। तो हीराकुंड तो पता ही है सभी को, महानदी पर बना हुआ है हीराकुंड बांध। भारत में सबसे लंबा बांध है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध है भारत का सबसे लंबा बांध। कौन सा? हीराकुंड बांध, जो महानदी पर बना हुआ है। भांगड़ा नागल बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पर बनी है? ये तो पता ही है, भांगड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर बनी है? रावी, व्यास, सतलज, झेलम। ये है सतलज नदी पर। भांगड़ा नागल बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? सतलज नदी पर। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह बताओ? विशाखापट्टनम। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा? विशाखापट्टनम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना, भूलना मत, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है? बताओ कृत्रिम। कांडला, ये क्या है? नेहावा बंदरगाह, मैंगलोर बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह। बताओ तो कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? ये विशाखापट्टनम बंदरगाह है, नहीं, यही कृत्रिम बंदरगाह है। चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है? कर्नाटक तट, मालाबार तट, कोंकण तट, उत्तरी सरकार तट। बताओ, भी इम्पोर्टेंट है भाई ये। तो चिल्का झील है ना, वो उत्तरी सरकार तट पर स्थित है, उत्तरी सरकार तट पर। अफ्रीका में बहने वाली नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो। अफ्रीका में बहने वाली नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है वो है लिम्पोपो। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? बताओ मानसरोवर झील कहाँ स्थित है?
तो मानसरोवर झील नेपाल में है, भारत में है, तिब्बत में, भूटान में। तो मानसरोवर है तिब्बत में। प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये तो सबको आता है, चंबल, लूनी, नर्मदा, काउरी। प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात, तो आपका आंसर है नर्मदा। नर्मदा नदी पर ही धुआंधार जलप्रपात स्थित है। जोग प्रपात कहाँ स्थित है? तो जोग प्रपात कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में, केरल में, आंध्र प्रदेश में। तो आपका राइट आंसर है कर्नाटक। जोग प्रपात कहाँ स्थित है? कर्नाटक। कौन सी नदी पर नासिक बसा है? ये तो अभी आ रही है, मैंने बताया था, गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी। तो गोदावरी नदी पर नासिक बसा है। नासिक से ही तो गोदावरी नदी निकलती है। कोलकाता किस नदी पर बसा हुआ है? ये तो सभी को आता ही है, हुगली नदी पर। कौन सा शहर गंगा के किनारे नहीं बसा? कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी। तो आगरा ने, ये गंगा की नदी पर नहीं बसा है, क्योंकि ये यमुना की नदी पर बसा है। कानपुर है, इलाहाबाद है, वाराणसी, ये तीनों शहर गंगा नदी पर है। प्रसिद्ध गिरी वन कहाँ स्थित है? गुजरात में। गिरी वन कहाँ है? गुजरात में। ये भी आ रहा है सभी को, गिरी वन कहाँ है? गुजरात में। भारत के किस राज्य में कौवा, रबड़, तंबाकू सभी की कृषि की जाती है? कर्नाटक, मेघालय, गोवा, महाराष्ट्र। तो आपका राइट आंसर है कर्नाटक। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पाद करता है? चाय का, अनाज का, पेट्रोलियम का, पेट्रो रासायन का। बताओ। तो इसका राइट आंसर है चाय का। चाय भारत बहुत करता है। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? पंजाब, असम, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है असम। असम में सर्वाधिक चाय होती है, वही याद रखना। भारत में चावल उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा, गुजरात। तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। चावल उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। सीढ़ीदार खेती कहाँ होती है? मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड। बताओ सीढ़ीदार खेती कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर है सिक्किम। सिक्किम में सीढ़ीदार खेती होती है। भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? बताओ। आनंदपुर साहब, बम्बई, बेंगलोर, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है आनंदपुर साहब। भारत का प्रथम सौर शहर है ये, आनंदपुर साहब, याद रखना। भारत में ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख स्रोत है? जल, कोयला, तेल, यूरेनियम। बताओ। तो इसका राइट आंसर है कोयला। भारत में अभी भी सर्वाधिक ऊर्जा कोयले से उत्पादित की जाती है। भारत में तांबा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? राजस्थान, बिहार, झारखंड, ओडिशा। बताओ। तो इसका राइट आंसर है झारखंड। झारखंड से सर्वाधिक तांबा निकाला जाता है। कौन सा राज्य जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तमिलनाडु, राजस्थान, हिमाचल, जम्मू कश्मीर। बताओ जल्दी बताओ। जिप्सम है सर्वाधिक राजस्थान में है भाई। जिप्सम सर्वाधिक कहाँ से निकाला जाता है? राजस्थान से। पश्चिम बंगाल का मुख्य खनिज उत्पादन है? कोयला, मैग्नीज, डोलामाइट, तांबा। इसका राइट आंसर कोयला है भाई। कोयला पश्चिम बंगाल का मुख्य खनिज उत्पादक है। भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, इंपोर्टेंट करो, अभी इसका नाम नहीं है, ये पहले NH 44, अब इसका नया हो गया NH 7। भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 7, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। भारत में सर्वाधिक सड़कों वाला राज्य बताओ। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। भारत में सर्वाधिक सड़कों वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। चलो हम आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद साथियों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो और शेयर करो, ताकि आपके छोटे भाई बहन भी पढ़ सके। क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और कमेंट में जय माता जी ज़रूर लिखना।